हाय। आज मेरा एसबीआई का एग्ज़ाम था, एसबीआई पी जो कि 4 तारीख को शेड्यूल था मेरा, तो वो आज हो गया जो है। इसमें कुछ पहला प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू। तो आज मेरा प्री था। इसमें हुआ क्या कि 3 सेक्शन होते हैं इसमें। पहला आता है आपका इंग्लिश, सेकंड आपका क्वांटिटेटिव और थर्ड आपका आता है रीजनिंग। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन जनरली होते हैं, है ना, और 20 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होता है। इंग्लिश सेक्शन में मैं कहना बस इतना चाहूँगा कि भाई रीडिंग स्किल आपकी, अगर रीडिंग और एनालाइजिंग स्किल आपकी मजबूत है ना, पकड़ है उसमें, तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। बट मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। कॉम्प्लिकेटेड क्या था, मैं 40 क्वेश्चन तक टेस्ट नहीं कर पाया। मैं 30 के अंदर ही रह गया, 30 तक था। बट उतना जाना नहीं होता है क्योंकि प्री की कट ऑफ उतनी जाती नहीं है। बट आपकी पकड़ होना ज़रूरी है, और उसमें एक्यूरेसी देखें तो एक्यूरेसी मस्ट होनी चाहिए, जो कि 1 नंबर पर क्वेश्चन पे मिलता है। तो 0.25 यानी 1/4 आपका कटता भी है जो है नेगेटिव मार्किंग पे, है ना। अगर आप इनकरेक्ट करते हैं तो आपका 1/4 जो है आपका कटता है। नेक्स्ट था जो इसमें पैराग्राफ वाले जितने थे जो है पैसेज बेस्ड, वो मैंने किए। पैसेज बेस्ड तो हालांकि होता ही लंबा है, उसमें कोई कुछ किया नहीं जा सकता। जो है आपके स्पीड मजबूत है तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। बट ठीक है जी। और इन 40 क्वेश्चन को लगातार करने के चक्कर में लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं उनको जो है छोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होता गया है कि स्टार्टिंग में जो है आपको पैसेज बेस्ड दे दिया, बीच में या लास्ट में आपको इजी क्वेश्चन दे दिया, और देता है जो है ना। तो ये चीज़ होती है जो है। तो उसमें आप जो है अगर उलझे रह गए तो टाइम 20 मिनट का है, 20 मिनट में मतलब 30 सेकंड में एक क्वेश्चन करना भाई बहुत मुश्किल है ना। तो मैं रफली जो है 30 क्वेश्चन तक मैंने टच किया जो है। एक्यूरेसी देखें तो मैं मान के चलता हूँ 30 मैंने टच किया तो 25 से 27 मैं मान के चलता हूँ कि मेरे सही होंगे इंग्लिश सेक्शन में, है ना। इंग्लिश सेक्शन में पैसेज बेस्ड आपका था, और जो है जंबल जो है पजल मतलब अरेंजमेंट और कुछ वोकैबुलरी वगैरह पे अगर आपकी पकड़ है तो वो डेफ़िनेटली होनी चाहिए, क्योंकि पैसे आप ऐसे नहीं एनालाइज़ कर पाएँगे, है ना। और ये रहा जो है इंग्लिश सेक्शन मेरा, ठीक है। दैट्स माय एक्सपीरियंस ऑल अबाउट जो है इंग्लिश सेक्शन को लेके। और सेकंड था जो है मेरा क्वांटिटेटिव में भाई साहब क्वेश्चन का मैं क्या ही कहूँ जो है ना। क्वेश्चन सारे जो है नॉर्मली जो आपको बताया गया है क्वेश्चन आते वहीं से हैं, है ना। कुछ इधर उधर का नहीं है। परसेंटेज पे दे दिया, एवरेज पे दे दिया, और आपका पार्टनरशिप पे दे दिया। यही नॉर्मली 3-4 मैं मान के चलूँ तो थे जो है, ऐसे ही थे। रीजनिंग वगैरह में जो नॉर्मली कहते हैं कि नंबर सीरीज़ पे, तो नंबर सीरीज़ पे एक भी क्वेश्चन, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन उस पे था। और जिनसे हम लोग यूजुअली भागते हैं, है ना। सपोज करो वेरिएबल दे दिया जो है एक्स मान के, तो एक्स से भाई दुनिया भागती है, हम भी भागता है ना। तो वो मान के चल रहा था। और परसेंटेज बेस पे क्वेश्चन जो प्रॉफिट लॉस पे था, है ना, कि सपोज करो जो एक क्वेश्चन तो ऐसा था कि ए जो है बी से जो है 30% ज़्यादा पे किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस है जो है, ए की कॉस्ट प्राइस बी से 30% ज़्यादा है ना। और बी जो है 90% जो है 90 बी की जो सेलिंग प्राइस है वो कुछ 90% है। मतलब कुछ ऐसा था कि दोनों को जो है लास्ट में प्रॉफिट जो होता है वो सेम होता है, तो वो अमाउंट क्या प्रॉफिट का, है ना। तो एक इसमें ऑप्शन 2-3 थे जो है, 5 ऑप्शन यूजुअली थे, जिसमें से नॉट डिटरमाइंड का भी ऑप्शन था। तो यूजुअली आपको 1 मिनट पर क्वेश्चन अगर, तो मैं तो जो है रीजनिंग डेफिनेटली टाइम लेता है। अगर आप ऐसा फंस गए तो वही फंस गए जो है लास्ट में। ये तो रहा इसका जो है एवरेज पे। भाई साहब एवरेज पे क्वेश्चन जो है एक्स वाई पे बेस्ड कर दिया था। यूजुअली जिन चीज़ों से भागते हैं वही दिया था जो है। और नॉर्मली जो डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह है, इस पे जो है डेटा इंटरप्रिटेशन पे होता क्या है कि एक जो है आपको ग्राफ दे दिया, उसी पे 5-6 क्वेश्चन जो है पूरे पूछे जाता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में भी एक्स वाई जेड जो है डाल दिया उसमें जो है। सपोज करो एक पाई ग्राफ दे दिया, है ना। पाई ग्राफ दे दिया, उस पर सबको डिवाइड किया जो है, और टोटल वैल्यू आपको बता दी कि 1200 है, और समथिंग जो है बी या ए की वैल्यू जो है दे दिया पी,
और जो है थर्ड की वैल्यू दे दिया 2p+5, इस टाइप से था जो है ना। फिर उसने पूछ लिया कि जो है उसकी वैल्यू कितनी है 2p+5 की, है ना। आई मीन सर्कल में ABCD पे जो डिवाइड किया गया था उसी की वैल्यू पूछ रहा था। और फिर उसने पूछ रहा था कितना % ज़्यादा है, कितना % कम है, नंबरिंग में जो है ना। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन थे जो है, तो भाई बिना प्रैक्टिस किए तो डेफिनेटली वो नहीं ठीक है जो है। और अब आते हैं जो है, ये तो रही मैथ की। मैं तो मेरे लिए भाई साहब XYZ जिन से मैं भागता हूँ उतने टाइम में, सबसे बड़ी बात है कि उतने टाइम में उस चीज़ को एनालाइज़ करना सबसे, मैं कह सकता हूँ कि हार्ड था भाई मेरे लिए, है ना। कि वो चीज़ एनालाइज़ कर पाना, और जब तक आप उस चीज़ को एनालाइज़ करेंगे तब तक टाइम आपका जो है किनारे हो जाएगा भाई साहब, तब तक आपको दूसरे सेक्शन में भेज देगा, है ना। एक क्वेश्चन पे एक टाइम है और 1 मिनट है आपके पास, है ना। उस टाइम अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर नहीं मान के चलिए जो है। ये 2 सेक्शन आपको नंबर दिला सकते हैं, कौन कौन से, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव। अगर आपकी प्रैक्टिस इनफ है, 2 महीने 3 महीने की प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता, जो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस जो है वो आपको चाहिए ही चाहिए होगी, है ना। थर्ड आपको आते हैं जो है रीजनिंग वाले पे। रीजनिंग में हुआ क्या कि एक सिटिंग अरेंजमेंट का भाई साहब बहुत ही, मतलब जैसे इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन में ग्राफ नहीं दे रहा था, इस टाइप से एक क्वेश्चन इसमें दे दिया, और 7-8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इस टाइप से जो है पूछ लिया जाए, है ना। ये एक आपको दे दिया कि ABCD इधर जो है आपको नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, और जो है PQRSTUV ऐसे करके जो है वो साउथ को फेस कर रहे हैं। अब इनका अरेंजमेंट बता दिया, है ना, कि उसमें आपको ये यहाँ पे बैठा है, ये इसके किनारे बैठा हुआ है, ये इनके बीच में बैठा हुआ है, ये किनारे नहीं बैठा हुआ है ना। तो इस टाइप से आपको अरेंजमेंट करके वो फाइंड आउट करना होता है। और नेक्स्ट उसके बाद इस टाइप से मैं मान के चलता हूँ 5-6 क्वेश्चन डेफिनेटली थे इस चीज़ पे, है ना। और इसके बाद और रीजनिंग में और क्या था जो है, बाकी सीरीज वगैरह पे थे जो है ना। तो मैं कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के बिना ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है ना। और ख़ासकर 2-3 महीने की प्रैक्टिस तो आपको इसमें इनफ नंबर नहीं दिला पाएगी। लास्ट में मेरे लिए क्या हुआ कि लास्ट में जब मैंने देखा, है ना, कि उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि आपको लास्ट में अगर एक्यूरेसी पे जा भी रहे हैं, है ना, सपोज़ करिए एक्यूरेसी पे जा रहे हैं आप 30-40 या 50 आप मान के चल रहे हैं, तो कट ऑफ उतनी नहीं जाने वाली ना। स्टार्टिंग में आदमी एक्यूरेसी पे ध्यान देता है, ठीक है जो है, चलो ठीक है। लास्ट में आते आते आप इतने जो है, या कहीं आपका प्रेशर जो है थोड़ा सा आपका मेंटल प्रेशर बढ़ जाएगा, या जो है, हाँ। तो लास्ट में आते आते ये होगा कि भाई 2 मिनट बचे हैं, 4 मिनट बचे हुए हैं ना। जब आपका रेड होता है, वो जो टाइमर होता है वो रेड हो जाता है, तो उसके बाद कोई क्वेश्चन होते नहीं है ना। ध्यान आपका टाइमर पे ही लगा रहता है, और टाइम इतनी जल्दी बीतता है ना। तो वैसे आपको बैठा दिया जाए तो टाइम आपका बीतेगा नहीं, लेकिन उस टाइम जो है वो टाइम बहुत तेज़ बीतता है जो है। हमारे सेंटर पे हुआ क्या कि एक लड़के का जो है कुछ इशू हो गया, तो उसी वजह से उसको 20 मिनट बाद उसका पेपर स्टार्ट हुआ। अब जब तक सारे बच्चों का पेपर सबमिट ना हो जाए तब तक कोई जा नहीं सकता, तो हम लोग 20 मिनट वहीं पे बैठे हुए थे। तो ये चीज़ होती है जो है कि लास्ट टाइम आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, है ना। मैं मान के चल मानता हूँ कि जो है अगर 1 घंटे का पेपर है तो आप वो प्रैक्टिस में अपने आप को इतना परफेक्ट बनाइए कि 50 मिनट्स, है ना, 50 मिनट्स आपका पूरा हो जाए 50 मिनट्स में। और इंग्लिश वाला सेक्शन जो है, मेन जो है इंग्लिश वाले सेक्शन पे थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए होगी आपको, कि उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे आप उसको पूरा एनालाइज कर पाएँ, है ना। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वाला सेक्शन कुछ हार्ड था, इंग्लिश वाला सेक्शन वाज मच बेटर, बट उसमें स्पीड आपको चाहिए होगी, है ना। मुझे इंग्लिश वाला सेक्शन जो है सबसे बढ़िया लगा। उसमें कोई लॉजिक नहीं, आपने एक बार पढ़ा हुआ है तो जस्ट उसे फाइंड आउट करना, और है ना। तो ये चीज़ थी उसमें, और यही था जो है, दैट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड ऑल अबाउट माई SBI प्री एग्ज़ाम, है ना। सेंटर पे जो है इसमें एक चीज़ और थी जो है कि उसमें लिखा हुआ था, क्लियरली लिखा हुआ था एडमिट कार्ड पे, कि आपको एडमिट कार्ड के साथ आपको एक आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है, 3 फ़ोटो ले जाना है ना। इसेंशियल में उसने दिया हुआ था, और आपको एक ID कार्ड की फ़ोटो भी चाहिए, है ना। हालांकि वो तो वापस कर देंगे, लेकिन चाहिए होता है जो है।
तो मैंने क्या किया जो है कि फ़ोटो तो ले ली मैंने, आईडी कार्ड मैं ले ही नहीं गया था, है ना। तो लास्ट में मैंने जो है मुझे बाहर कर दिया गया, तो मैं गया जो है बाहर, देखा कोई था ही नहीं जो है। तो मैंने उनसे कहा जो है कि भाई आपके यहाँ है तो आप कर दो जो है। तो बढ़िया पर्सन थे जो है, ले गए मेरी आईडी का फ़ोटोकॉपी किया जो है, लास्ट में मुझे पकड़ा दिया जो है, तो ठीक था जो है। बाकी रूल